प्रश्नावली 2.2 मतलब एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे इस वीडियो में। और फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित या फिर निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तब हम इसका शून्यांक निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम a का वैल्यू जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का वैल्यू होता है और b का वैल्यू होता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट -2 है और c जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये c हमारा हो जाएगा -8। अब देखो ये जो है ना c और ये लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 चौके 8 और ये 2 दूना 4 और 2 एका 2, तो 222 आ रहा है। इसमें से हमें कोई 2 अंक लेना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये वाला 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए, तो आ जाएगा 8। 4 दूना 8 या फिर 4 2 या 8, फिर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके -2 लाना है। तो इसको लेंगे माइनस का 4 और इसको लेंगे प्लस का 2, तब ना हमारा माइनस का 2 आएगा। देखो -4 में +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 मिल जाएगा। तो एक लेंगे -4x और एक लेंगे 2x। तो इसको हम लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट को यहाँ पे चेंज करेंगे, नहीं मिडिल टर्म को चेंज करेंगे, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। देखो फिर x दोनों में x है, x हम कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x है, तो एक x बच जाएगा और ये माइनस का 4। अब देखो यहाँ पर ना 2 इसके अंदर में भी है, इसके अंदर में भी है, तो प्लस का 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2, ये वाला लिखिए x प्लस 2 और ये वाला x माइनस का 4। अब देखो इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा, हमें चाहिए x का वैल्यू, तो हमें शून्यांक ज्ञात करना है ना। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें मिला x इक्वल टू -2 और यहाँ मिला हमें x इज इक्वल टू प्लस का 4। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करना है, तो सबसे पहले हमें जांच करना में लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, ठीक है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 4, तो -2 प्लस 4 इक्वल टू -b। देखो b का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड किए थे -2, ये वाला माइनस लिखे। अब b का वैल्यू है -2, ये होगा -2 अपॉन में a का वैल्यू देखो 1 है, तो इसके नीचे में 1। ठीक है, तो देखो ये -2 प्लस 4 ये होगा ना 2 इक्वल टू, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा 2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 2 आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं ये बराबर है। ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अब हम शून्यांकों का गुणनफल भी चेक करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 4 और c का वैल्यू देखो, c का वैल्यू है -8 और a का वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं c का वैल्यू -8 है, तो ये हो गया -8 इक्वल टू -8। ये डिनोमिनेटर में 1 है तो हम लिख सकते हैं, तो -8 इक्वल टू आया है -8। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में है 4s⁻² - 4s + 1। तो ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा, कि हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 2 मिलेगा, हमें लाना है माइनस का 4। तो हम इसे लिखेंगे 4s⁻² - 2s - 2s प्लस का 1। देखो s कॉमन लिए s और ये -2 और -2 माइनस का 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं
2s को कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ 4s है, यहाँ 2s है, तो यहाँ बचेगा ओनली 2। ठीक है, तो 2s मैं कॉमन निकाला हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 4s 2s बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2s बचेगा, और s का मल्टीप्लाई s है तो s की पावर 2, या फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2। यहाँ बचेगा माइनस का 1, अब यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस का 1। देखो माइनस कॉमन लेंगे ना, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2s और माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये यहाँ पर बच जाएगा आपका 1। ठीक है, -1 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर होगा माइनस का 1। तब ना ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा। अब देखो इसे हम लिखेंगे 2s माइनस 1, और ये वाला ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लिए, और ये वाला 2s माइनस 1। अब ये दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होगा ना। अब हम यहाँ पर निकालेंगे s इज इक्वल टू ये 2s इक्वल टू ये -1 इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1, यहाँ भी 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो s इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ 1/2, और यहाँ मिलेगा s इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा का वैल्यू आया 1/2 और बीटा का जो वैल्यू आया 1/2। अब हम शून्यांकों का योग चेक करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन में हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/a, माइनस रहेगा एज इट इज लिख लिए, और b का वैल्यू हम यहाँ कंपेयर करेंगे। देखो a का जो वैल्यू होगा हमारा 4 होगा, s का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट a होता है, और b जो होता है s का कोफिशिएंट मतलब -4, और c जो होता है ये 1 हो जाएगा। तो b का कोफिशिएंट जो होगा हमारा -4 हो जाएगा, तो ये माइनस रहेगा, और b का वैल्यू देखो -4, तो ये -4 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 4, तो ये 4 हम नीचे लिख लेंगे। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये 2 डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये 1 + 1 होगा, तो ये 2/2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 मिलेगा। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा 1/1। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1। अब हम अल्फा इंटू बीटा हो गया, अब हम अल्फा प्लस बीटा हुआ है, अब हम अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/2 को, और ये वाला को, और ये वाला को 1/2 को, इक्वल टू c/a। c का वैल्यू देखो, c का वैल्यू 1 है, और a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ पर देखो a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ये होगा 4। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 इक्वल टू 1/4। देखो दोनों सेम आ गया ना, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों सेम है, मतलब हम अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x⁴ - 3 - 7x। तो इसे हम अरेंज करके लिख लेंगे 6x⁴ माइनस में 7x माइनस का 3। अब देखो a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, तो a इक्वल टू होगा 6, और b का वैल्यू होगा x का कोफिशिएंट, यहाँ पे -7 है, और c का जो वैल्यू होगा माइनस का 3 जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम
ये ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 6x⁻2 माइनस का 7x-3। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दिया 18 आएगा। अब 18 की प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 का 3। अब ये दो तीनों में से कोई दो टर्म लेना है तो ये 3 तिया 9 को लेंगे, 3 तिया 9 और ये 2 को लेंगे और ये दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके -7 लाना है तो -9 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। तो हमें इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x⁻2 माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर हम 3x कॉमन निकाल लेंगे। 3x इसके अंदर में भी है, इसके अंदर में भी है तो ये हो जाएगा आपका 2x। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस आर सेम देन पावर आर ऐड, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 x की पावर 2 माइनस का क्या होगा 3 होगा, 3 तिया 9 और ये x तो हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस का 3। अब देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लिए। अब हमारे पास बचा 3x प्लस 1 तो हम इसे लिखेंगे 3x प्लस 1। अब देखो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये होगा 2x, शून्यांक ज्ञात करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं लिखूंगा 2x इक्वल टू, ये -3 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और x इक्वल टू हम मिलेगा, x मल्टीप्लाई में है और 2 मल्टीप्लाई में है x के तो इक्वल टू के राइट साइड ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में होगा तो ये होगा 3/2 और ये यहाँ पर मिलेगा 3x इक्वल टू माइनस का 1 तो x इक्वल टू मिलेगा -1/3। अब हम इसका सत्यता का जांच करेंगे तो हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है तो देखो ये अल्फा का वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू है -1/3 इक्वल टू -b/a। b का वैल्यू है -7 तो ये माइनस लिखे फॉर्मूला का और b का वैल्यू है -7, इसको अलग से लिखेंगे अपन में a का वैल्यू है हमारे पास 6 तो यहाँ लिखेंगे हम 6। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 और 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है अब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 टाइम्स में काटेगा, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये होगा 9 प्लस, और ये देखो यहाँ पर हमें मिला है ये 6 एलसीएम आता है ना, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से 3 से तो 3 दूना 6। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये होगा माइनस का 2। ठीक है तो ये प्लस 9 है और माइनस का 2 है तो ये होगा 7 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस तो ये मिलेगा 7/6। तो देखो 7/6 दोनों तरफ हमें मिल गया है तो हम कह सकते हैं कि हम जो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकाले हैं वो सही निकाले हैं। अब इसके बाद हमें और एक चेक करना है अल्फा इंटू बीटा भी, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल भी हमें फाइंड आउट करना है। गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -1/3 से इक्वल टू c/a। c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6 तो ये कट जाएगा ना, 3 का 3, 3 दूना 6 तो यहाँ मिला -1/2 और ये 3 से ये 3 कैंसिल तो यहाँ भी मिला -1/2 तो हम इसे लिखेंगे -1/2 इक्वल टू -1/2 तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 4 में क्या दिया है,
4u की पावर 2 प्लस 8u। तो देखो 4u इसके अंदर में भी इसके अंदर में भी है, तो 4u कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा ओनली u, प्लस में यहाँ केवल बचेगा 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इसको अलग लिखे, इसको अलग लिखे और दोनों को 0 के इक्वल पुट किए, तो u इज इक्वल टू मिलेगा 0/4, मतलब u इक्वल टू 0, और यहाँ मिलेगा u इक्वल टू -2। तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2। अब हम शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू -b। देखो a का वैल्यू हमारे पास 4 है, b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू 0, तो b, तो माइनस का 8 हो जाएगा बाय a का वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये काटेगा इसको तो 2 टाइम्स में, तो -2 इक्वल टू आया -2। करेक्ट है। अब हम शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। यही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 0, बीटा का वैल्यू फाइंड किए हैं -2। देखो 0 को मल्टीप्लाई किसी से करो 0 होता है, इक्वल टू c का वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहाँ c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c डायरेक्ट 0 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है हमारे पास 4। तो न्यूमिनेटर 0 होता है तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। t की पावर 2 माइनस का 15, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 2, ये माइनस रहेगा, 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 की पावर 2। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो हमें केवल 15 मिलेगा। तो देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी, इंटू में होता है a माइनस बी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमें यही मिलता है। कैसे मिलता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। देखो इसको मैं बता ही देता हूँ, a का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, a का मल्टीप्लाई इससे भी, इससे होगा तो a स्क्वायर, इससे होगा तो माइनस का ए बी, और b का मल्टीप्लाई इससे भी इससे होगा तो प्लस का ए बी, और b का मल्टीप्लाई b से होगा तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये होगा b की पावर 2। तो प्लस का ए बी से और माइनस का ए बी कैंसिल आउट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पुनः हमें ये मिल गया। क्लियर है। तो इसको ऐसे इसको मैं 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और इसकी पावर ये वाला 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल 1, तो 15 की पावर 1 दैट इम्प्लाइज 15, ये वाला। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये फॉर्मूला में बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे मैं लिखूंगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो t प्लस √15, और इसे मैं लिख सकता हूँ t माइनस में √15। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का √15, और इसे मैं यदि इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ t इज इक्वल टू मिलेगा रूट प्लस का √15। ठीक है, अब हम शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे। इसको सेकंड मेथड बनाने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। यदि टी स्क्वायर इक्वल टू -15 है ना, तो देखो ये इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 15, ये प्लस का है माइनस का है, इधर इक्वल टू के राइट साइड लाएगा प्लस का होगा। फिर ये स्क्वायर को मैं यदि इक्वल टू के राइट साइड भेजूंगा तो ये रूट में कन्वर्ट होता है और प्लस माइनस 2 में निकलता है। तो t का वैल्यू एक निकलेगा माइनस का √15 और एक निकलेगा प्लस का √15।
वही चीज हमें मिला है, ठीक है, एक माइनस में और एक प्लस में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हम अब शून्यकों का योग और गुणनफल इसको में चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग, मतलब सम ऑफ जीरो। ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 माइनस बी। बी का वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें बी का वैल्यू कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। बी जो होता है टी का कोफिशिएंट होता है, तो टी हमारे पास नहीं है, टी की पावर 2 है, बट हमारे पास टी नहीं है, तो बी डायरेक्ट जीरो। सी का ए का वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का, ये जीरो इज इक्वल टू जीरो, सिद्ध हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल को भी चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का रूट 15 और रूट 15 को, रूट एक्स यहाँ पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू होता है ना डायरेक्ट एक्स, ठीक है। मतलब इसको पावर रूट को हटाने के लिए एक्स की पावर 1/2 इंटू में एक्स की पावर 1/2। देखो बेस आर सेम देन पावर आर ऐड होता है, 1/2 प्लस 1/2। तो ये होगा ना, ये 2 एलसीएम लेंगे तो 2, डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम सेम आता है, और डिनोमिनेटर कोई चेंज नहीं होता है, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल तो डायरेक्ट एक्स आता है। वही चीज हम यहाँ पर लिखें तो रूट 15 और रूट 15 क्या होगा, डायरेक्ट 15, ये माइनस रहेगा इक्वल टू सी बाई ए। सी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में सी का वैल्यू हमारे पास है माइनस का 15, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 15, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। सी का वैल्यू आया है माइनस का 15, ए का वैल्यू है हमारे पास 1, तो देखो -15 इक्वल टू आ गया माइनस का 15। तो ये हो गई हमारी आंसर। अब हम लास्ट को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखो इसको सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौके 12, 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, इसमें से सिर्फ हमें दो टर्म को लेना है, तो 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3। अब ये 4 है और ये 3, अब दोनों को कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे लिखूंगा 3x की पावर 2। अब देखो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, अब 4 और 3 का कैसा कॉम्बिनेशन बनाए कि माइनस का 1 आना चाहिए, तो x का कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। तो माइनस का 4 लेंगे और 3 को लेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, तो हम इसे लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 3x -4, ये वाला, ठीक है। मिडिल टर्म को तोड़ना पड़ता है इसमें, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे 3x की पावर 2, ये प्लस 3x को यहाँ लिखेंगे, -4x को मैं यहाँ लिखता हूँ, और ये माइनस का 4। अब देखो इससे प्रॉफिट ये होगा ना कि 3x तो कॉमन ले लेंगे 3x, तो यहाँ बचेगा ओनली x प्लस का 1। अब यहाँ पर मैं -4 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा ओनली x, और ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। -4 कॉमन लिया हूँ तो +1 लेंगे तब ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x -4, 3x -4 लिखे, अब x प्लस 1 ये हम कॉमन निकाल लिए। अब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो ये होगा हमारा 3x-4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ मिलेगा हमें 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हमें मिला 4 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ मिला x इक्वल टू 1, तो अल्फा का जो वैल्यू आया 4/3, और बीटा का जो वैल्यू आया हमारे पास माइनस का 1। अब हम इसको शून्यकों का योग और गुणनफल चेकआउट करेंगे।
तो सबसे पहले हम शून्यांकों का योग को चेक करेंगे। शून्यांकों का योग मतलब सम ऑफ SUM, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। दोनों को ऐड करेंगे, 4/3 को प्लस का -1 को, इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में एलसीएम 3। अब देखो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4 प्लस, अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में काटेगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस का 3, ये आया 1/3 इक्वल टू माइनस b/a। बी का वैल्यू देखो यहाँ पर, ए का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, ए का वैल्यू होगा 3, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू होगा -1 और सी का वैल्यू होगा माइनस का 4। तो बी का वैल्यू होगा माइनस का 1, ये माइनस रहेगा, फिर बी का वैल्यू फिर से -1 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3। एक मिनट, नहीं दिखा, या भी दिखेगा, ठीक है। ये माइनस b/a होता है ना, तो माइनस रहेगा, b का वैल्यू -1 क्वेश्चन से लाए हैं, फिर डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू 3। तो देखो ये 1/3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी मिलेगा 1/3। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया है। अब हम अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे, मतलब शून्यांकों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ठीक है, तो इसको मैं -1/1 लिख सकता हूँ, ये होगा माइनस का 4/3 इक्वल टू c/a। c का जो वैल्यू होगा हमारा, c का वैल्यू कांस्टेंट होता है, c का वैल्यू हम यहाँ पर लिख चुके हैं माइनस का 4। एक मिनट, ये क्वेश्चन से कंपेयर करके निकाले हैं, ठीक है। c इक्वल टू -4 कहाँ से, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म होता है c, तो c का वैल्यू होगा -4, तो हम यहाँ लिखेंगे -4, और a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू हमारे पास 3 है। एक मिनट हम दिखा देते हैं, a का वैल्यू 3 है, तो -4/3 होगा। तो देखो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया है, जो कि दोनों सेम है। तो यही होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है शून्यांकों के योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा 1/4 होगा, और अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू में बीटा, ये होगा -1। अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद का इक्वेशन क्या होता है या फिर समीकरण। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम इसमें डायरेक्ट रख लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4x प्लस, फिर ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस का 1। अब हम इसे लिखेंगे x² माइनस x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। ठीक है, अब इसको ना हम इसमें लास्ट डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी। तो ये बनेगा हमारा 4x² माइनस में 4x डिवाइड बाय 4 माइनस में 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो माइनस का 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 4x की पावर 2 माइनस में x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखो 4x² माइनस x माइनस का 4, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड को भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग लिखो या का योग लिखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल
फल, ये दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/3। ठीक है, अब हम द्विघात बहुपद जानते हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक मिनट, इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये बीटा है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करके ऐसे लिख लो। लास्ट का ना ये अल्फा है और ये बीटा है। अब देखो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है रूट टू एक्स प्लस ये वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑल टर्म में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 रूट एक्स प्लस 3 अपन में 3, ये 3 कैंसिल, लास्ट में हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस का 1। ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद। इसको 0 को इक्वल करेंगे तब ये समीकरण होता है। अब हम 0 और √5 इसको सोल्व करेंगे। थर्ड में है 0 और √5, तो इसे भी हम लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 0 और शून्यांकों के गुणनफल ये है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है √5। अब हम जानते हैं कि हम अब द्विघात बहुपद ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब देखो ये होगा एक्स की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5। ये 0 को मल्टीप्लाई एक्स से तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनल हमें मिलेगा एक्स की पावर 2 प्लस में √5। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, जो कि देख लेते हैं ऊपर में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, तो इसे भी हम अभी सोल्व करेंगे। 1 1 है, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिर सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग मतलब अल्फा और बीटा दोनों को ऐड किए हैं तो हमारे पास मिला है 1। फिर से हमें दिया गया है शून्यांकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, ठीक है, तो इसका योगफल मल्टीप्लाई में ये भी 1 के इक्वल है। अब हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो हम इसे लिखेंगे एक्स की पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का वैल्यू 1 है तो 1x होगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स है तो एक्स ही मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4, 1/4। तो यहाँ दिया गया है
क्या क्या दिया है, तो शून्यांकों का योग या फिर शून्यांकों के योग। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -1/4। क्लियर है। अब और दिया है शून्यांकों के गुणनफल भी दिया है, गुणनफल ये दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/4। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये होगा x⁴ माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स की वैल्यू है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4। डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसे हम लिखेंगे x⁴ माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई में ये 4 हमारा रहेगा। अब ये 4 तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4x⁴ प्लस ये 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4/4। 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो फाइनल मिलेगा 4x⁴ प्लस में x प्लस 1। ये होगी हमारी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा लास्ट होगा। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, दिया गया है कि शून्यांकों का योग या फिर शून्यांकों के योग ये दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 4 और शून्यांकों के गुणनफल ये दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x⁴ माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है तो हम लिखेंगे 4x प्लस ये वाला प्लस लिखे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1, तो x² ये मिला हमें x² माइनस का 4x प्लस का 1, ये होगी हमारी आंसर।